रहता है कि मुझे अब डायमंड बनना है। कोई 1 साल 2 साल या तो 3 से 4 साल का डायमंड का टारगेट लगाकर काम करते हैं। दोस्तों, आज हम सेप शॉप के ऐसे डायमंड लीडर की सक्सेस स्टोरी जानने वाले जिन्होंने बिजनेस में आई हुई हर चुनौतियों को पार करते हुए सेप शॉप के फास्टेस्ट डायमंड बने। उनका नाम है मिस्टर जूड फर्नांडिस सर, जो कि WSS के फाउंडर मेंबर है। जूड फर्नांडिस सर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से बिलोंग करते थे। सर का एजुकेशन कन्याकुमारी में हुआ और जॉब की तलाश में वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनको प्राइवेट बैंक में जॉब लगी। बैंक में उनको 4,500 की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन दिल्ली जैसी सिटी में 4,500 से उनका खर्चा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अपने इनकम को बढ़ाने के लिए बैंक के जॉब के साथ पार्ट टाइम काम करने का उन्होंने फैसला किया। उसी दौरान उनको किसी व्यक्ति के माध्यम से सेप शॉप कंपनी का प्लान मिला और उन्होंने सेप शॉप में पार्ट टाइम काम करने का स्टार्ट किया। लेकिन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण होती है पहचान के लोगों की लिस्ट। लेकिन सर कन्याकुमारी से होने के कारण उनकी दिल्ली में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार न मानकर अपरिचित लोगों को प्लान देने लगे। उस समय उनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी उनकी भाषा। उनको इंग्लिश और तमिल भाषा आती थी और दिल्ली में सारे लोग हिंदी बोलते थे। फिर उनके पास बिजनेस को ना करने के बहुत से बहाने थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक ही सवाल पूछा, क्या मेरे पास सारे सपने पूरे करने के लिए कोई और रास्ता है? उस टाइम पर उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक बहाने बना के जॉब करना और दूसरा बिजनेस करके अपने सपनों को पूरा करना। समस्या और चुनौतियां आती गई और उन्होंने हिंदी सीखना शुरू कर दिया और बिजनेस करते गए। टूटी फूटी हिंदी में फॉलोअप करने लगे और कमजोर हिंदी बोलने के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जूड फर्नांडिस सर अपने एक स्पीच में बताते कि जब वो दिल्ली थे, उन्होंने एक व्यक्ति को फॉलोअप के लिए कॉल किया, तो वो कॉल उस व्यक्ति के माँ ने उठाया और सर ने बोला, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उस व्यक्ति के माँ ने कहा, झूठ क्यों बोल रहे हो, सच बोलो। यह कहकर फोन काट दिया। ऐसे ही हिंदी न आने के कारण उनको कई विभिन्न प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ा। शुरुआती समय में उनके पास गाड़ी और कार नहीं, ट्रैवल करना पड़ता था तो कभी पैदल या फिर साइकिल से भी फॉलोअप और प्लान के लिए जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हर प्रॉब्लम को पॉजिटिवली लिया। रास्ते खराब होने के कारण बस में झटके बैठते थे, तो वो बस को मसाज पार्लर कहते थे। सेप शॉप में ज्वाइन करने के बाद उन 2 से 3 महीनों में उनका बिजनेस दिल्ली के आसपास की सिटी में फैल चुका था। जैसे हम संडे को हॉल पे प्लान रखते हैं, वो वैसे ही हफ्ते में 3 बार हॉल बुक करके प्लान रखते थे और जहाँ व्यक्ति मिले वहाँ 1 to 1 देने का प्रयास करते थे। प्लान देना, 1 to 1 देना और फॉलोअप करके DD निकालना, यह उनका हर दिन का शेड्यूल बन चुका था और इसी के कारण उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और हर महीने नई लेवल अचीव करने लगे। फिर उन्होंने बैंक जॉब क्विट करके अपना सारा समय सेप शॉप में लगाया और उनका सेप शॉप का इनकम भी बढ़ने लगा। लोगों को प्लान शो करना उनका पैशन बन चुका था, एक आदत बन चुकी थी। इसी कारण से वो तेजी से लेवल बढ़ाते गए और सेप शॉप के फास्टेस्ट डायमंड बन गए। केवल 10.5 महीनों में उन्होंने डायमंडशिप को अचीव कर लिया। खुद डायमंड होने के बाद सर ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड बनाने के लिए विनर सपोर्ट सिस्टम यानी WSS का निर्माण किया, जिससे हर व्यक्ति को बिजनेस और कंपनी का एजुकेशन मिलने लगा और बिजनेस करने के लिए व्यक्ति को आसान हो गया। आज हर लग्जरियस अचीवमेंट उनके पास है। आज वो ने बंगलो परचेज किया है, कार्स और बहुत कुछ। जैसे कि हर बिजनेसमैन आदमी का सपना होता है कि वो इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करे। आज वो इन्वेस्टर कैटेगरी में जा चुके हैं और इनकम को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस सक्सेस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि बहाने बना के हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते और प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने वालों की